Hello everyone, this is Palak Narang and welcome to my YouTube channel. आज हम करने वाले हैं ICSE का स्पेसिमेन पेपर ऑफ बायोलॉजी. आई विल ट्राई टू पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर मैं कर पाई तो. अदरवाइज मैं फ़ोटो तो लगा दूंगी स्क्रीन पे, तो आप वो देख सकते हो. तो पेपर के साथ स्टार्ट करते हैं. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ICSE का जो स्पेसिमेन पेपर आपको दिया हुआ है उसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. मतलब ICSE में यूजुअली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. सो मेक श्योर दैट यू डू द डायग्राम्स वेरी वेल. अच्छे से करना डायग्राम्स को, ठीक है. 1 आवर 30 मिनट्स का पेपर होगा और आपको सेक्शन ए में तो पूरा सॉल्व करना है, पूरा का पूरा, नो ऑप्शन. लेकिन सेक्शन बी में यू आर हैविंग ऑप्शन, यू हैव टू सॉल्व एनी 3, ठीक है. कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं. जब आपको शुरू में है ना पेपर देंगे ना, तो you'll be given टाइम, 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा फॉर यू टू रीड. बट वॉट यू विल डू इज़, आई मीन रीड तो करोगे, लेकिन उसके साथ साथ वॉट यू विल डू इज़ यू विल मार्क द क्वेश्चंस विच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट फ्रॉम सेक्शन बी, ठीक है. तो मतलब वहीं पे ही रीड करोगे, क्योंकि आपके पास वो 10 मिनट्स बोनस टाइम होगा टू डिसाइड वेदर यू वांट टू डू दैट क्वेश्चन और नॉट, और यू वांट टू लीव इट, ठीक है. सो सेक्शन ए में तो सिर्फ MCQs है एंड सेक्शन बी में क्वेश्चन एंड आंसर्स है. पेपर बहुत लेंदी नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस पेपर्स. आई अज्यूम दैट इस साल भी पेपर लेंदी नहीं होगा. लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे 1.5 आवर टाइम वेस्ट करोगे और फिर आगे नहीं लिखोगे. दैट डज नॉट मीन कि आपका जो टाइम आपको दिया हुआ है दैट यू विल वेस्ट, नो, ठीक है. तो हम ICSE के पेपर के साथ स्टार्ट करते हैं. इससे पहले स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि पिछली क्लास में आई गेस, हाँ, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया था एंडोक्राइन का टेबल. अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ उसको टेक्स्ट बुक में से कर लो, क्योंकि वो जो एंडोक्राइन के लास्ट जो 2 टेबल दिए हुए हैं ना एंड के चैप्टर में, मतलब चैप्टर के एंड में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, अब्रीविएशन से क्वेश्चंस आएंगे. फिर जो भी डायग्राम बेस्ड है वो भी क्वेश्चंस आएंगे. जैसे आई का डायग्राम है, ईयर है, उसका भी डायग्राम यू विल नीड टू स्टडी. उसके अलावा कौन सा चैप्टर है, किडनी में से किडनी ट्यूब्यूल का इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों इंपॉर्टेंट है. मतलब इन शॉर्ट जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है वो ICSE के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही रहते हैं. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द पेपर, एक्चुअल पेपर, ठीक है. सेक्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन अगेन MCQs है. फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मस्कुलर वॉल इज एब्सेंट इन. कैपिलरी के अंदर मस्कुलर वॉल इज एब्सेंट. आर्टरी एंड वेन्स के अंदर मस्कुलर वॉल्स होती है. जब आर्टरी और वेन्स टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, आर्टरी और वेन्स जब बताया है ना उसमें दिया है कैपिलरीज में मस्कुलर वॉल इज एब्सेंट. सेकेंड, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस. आउटर मोस्ट लेयर, तो सबसे बाहर की लेयर होगी, दैट इज ड्यूरा मैटर. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होनी चाहिए, वो टफ होनी चाहिए, फाइब्रस होनी चाहिए, ड्यूरा मैटर. तो आंसर इज ड्यूरा मैटर. पिया मैटर क्यों नहीं होगा, मतलब ऑप्शन 1 है पिया मैटर क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो दैट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजेस विच इज़ वेरी वेस्क्यूलर एंड वेरी डेलिकेट, यू कैन से. सेकेंड, एरेक्नोइड लेयर, दैट इज द मिडल लेयर ऑफ द मेनिंजेस, जो कि फाइब्रस होती है और वेब लाइक होती है. थर्ड, ग्रे मैटर, जो सेल बॉडी का एग्रीगेशन होता है वो ग्रे मैटर होता है. अब आप MCQs जब अटैम्प्ट करोगे, मेक श्योर दैट यू एलिमिनेट द ऑप्शंस. मतलब कि अगर जैसे यही वाला क्वेश्चन अगर आप एग्जाम्पल के तौर में ले लो, तो आप क्या पढ़ोगे, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस. तो आप देखोगे कि पिया मैटर, नहीं, ये आंसर नहीं है. एरेक्नोइड मैटर, नहीं, वो सेंटर लेयर है. ग्रे मैटर, नहीं, तो आंसर आएगा ड्यूरा मैटर. अगर आप डायरेक्टली ड्यूरा मैटर टिक कर लोगे ना, तो देयर इज़ प्रोबेबिलिटी कि वो आपको कंफ्यूज भी कर सके. तो आज ही नहीं, लाइफ टाइम में कभी भी कोई भी MCQs क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करो तो मेक श्योर यू एलिमिनेट द चॉइस. जो भी आपको पता ही नहीं है उसको एलिमिनेट करो. फिर आपको पता ही है कि ये आंसर तो है, बट इट्स जस्ट दैट यू आर डबल चेकिंग इट, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड वन, टीयर ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड लेक्राइमल ग्लैंड. टीयर ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड लेक्राइमल ग्लैंड. और लेक्राइमल ग्लैंड, उसके आगे क्या आता है, लेक्राइमल सैक. लेक्राइमल सैक के आगे क्या आता है, नेजो रेक्राइमल डक्ट. एक और बात, लेक्राइमल ग्लैंड से जो सिक्रेट होता है टीयर, उसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, लाइजोजाइम. लाइजोजाइम इज प्रेजेंट इनसाइड द टीयर, ठीक है. फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल रिफ्लेक्स. सिंपल रिफ्लेक्स का मतलब होता है नेचुरल रिफ्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स या कंडीशनल रिफ्लेक्स होता है. लेकिन इधर क्या पूछा है, नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन. सो कफिंग,
ब्लिंकिंग, ईटिंग, swallowing. नॉट अ सिंपल रिफ्लेक्स पूछा है, तो इसमें से कौन सा सिंपल नहीं है? कफिंग भी सिंपल है, मतलब ऑब्वियसली बचपन से ही सबको आता ही है कफ करना, कोई सिखाता नहीं है. ब्लिंकिंग भी नेचुरल, स्वॉलोइंग भी नेचुरल है. ईटिंग इज़ अ कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि खाना सिखाया जाता है, बचपन से खाना नहीं आता है, ठीक है ना. फिफ्थ, लूप ऑफ हेनली लाइज इन. ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अगेन. लूप ऑफ हेनली मेड्यूला के अंदर प्रेजेंट होती है, इनसाइड. मैंने आपको बताया था जो वो पिरामिड बनते हैं, जैसे वी 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 बनाता है, दैट इज लूप ऑफ हेनली. और जो बाहर की तरफ होता है, जैसे कि बोमेंस कैप्सूल, मेलपिजियन कॉर्पस सेल, ग्लोमेरुलस, डीसीटी, पीसीटी, ये सब बाहर की साइड प्रेजेंट होता है, जो कि होता है कॉर्टेक्स. अंदर जो पिरामिड बनाता है, दैट इज मेड्यूला के अंदर जो पिरामिड बनाता है, दैट इज लूप ऑफ हेनली. नेक्स्ट, द पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू यूरिन. यूरिन को कलर कौन देता है? क्या हीमोग्लोबिन देता है? नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन किसको कलर देता है? ब्लड को. क्लोरोफिल कलर देता है लीफ को. यूरोक्रोम, हाँ यूरोक्रोम यूरिन को कलर देता है. और मेलानिन देता है कलर ह्यूमन को. हमारा जो ह्यूमन का पिगमेंट होता है, मतलब जो कलर होता है हम ह्यूमन बींग्स का, जो स्किन कलर जो बोलते हैं, वो मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो स्किन के अंडर प्रेजेंट होता है, वहाँ से आता है. तो वैसे तो ये ईजी था, यूरिन और यूरोक्रोम यू कैन मैच, बट लेकिन जस्ट फॉर MCQ sake we are going to eliminate the choices. नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन. स्पाइनल नर्व्स होते हैं 31, और अगर क्रेनियल पूछे तो क्रेनियल इज 12. तो फर्स्ट ऑप्शन जो 12 दिया है तो उसको मार्क नहीं करके आना, उसको वो स्पाइनल नर्व नहीं, क्रेनियल नर्व है. स्पाइनल नर्व पूछे तो 31 और क्रेनियल पूछे तो 12. लेट्स मूव ऑन टू द अदर वन. द मिनरल एलिमेंट नीडेड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड का फंक्शन करने के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए होता है? आयोडीन. अगर आयोडीन नहीं हो तो क्या होता है? सिंपल गॉइटर. एंडोक्राइन में पढ़ते हैं, आयोडीन की डेफिशिएंसी से सिंपल गॉइटर हो जाता है. इसलिए जो भी लोग हिली एरियाज में रहते हैं, क्योंकि उनके फूड में आयोडीन की कमी होती है, तो इसलिए उन लोगों के पास ज़्यादा चांसेस होते हैं क्या सिंपल गॉइटर होने के. तो गॉइटर में क्या होता है कि हमारा थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाता है, नेक स्वेल हो जाता है, दैट इज सिंपल गॉइटर. अगर मैं इसके आगे थोड़ा बढ़ना चाहूँ तो ये क्या था? हाइपोथायरॉयडिज्म. उसके अलावा और कौन कौन से हाइपोथायरॉयडिज्म के एग्जाम्पल्स हैं? क्रेटिनिज्म और मिक्सिडीमा. और हाइपरथायरॉयडिज्म, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर. ये सब आपको तभी आएगा जब आपने पढ़ा होगा, राइट? पढ़ना ज़रूरी है. और अगर आपको नहीं आता है तो यू कैन जस्ट रेफर विथ योर टेक्स्ट बुक, ठीक है. नेक्स्ट, द पिगमेंटेड, ऊपर वाला रह गया. द पार्ट ऑफ द ब्रेन कंसर्न्ड विथ मेमोरी. मेमोरी के साथ कौन सा कंसर्न है? सेरिब्रम. यस, सेरिब्रम के अंदर जो ग्रे मैटर होता है, दैट इज द रीजन वाई वी थिंक, वी इन्वेंट, वी प्लान, और ये सब चीज़ें जो भी होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ सेरिब्रम का ग्रे मैटर. जिसमें ज़्यादा ग्रे मैटर होगा वो ज़्यादा इंटेलिजेंट, ऐसा होता है. नेक्स्ट, सेरिबेलम. सेरिबेलम नहीं, वो मेमोरी से रिलेटेड नहीं है. वो किससे रिलेटेड है? सेरिबेलम इज रिलेटेड विथ बैलेंस ऑफ द बॉडी. पॉन्स का क्या फंक्शन है? वो खाली दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है. मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इंटरनल जो भी इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. नेक्स्ट, पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया सीन इन द फ्रंट ऑफ आई. आई जो भी पिगमेंटेड एरिया होते हैं, इसको सर्कुलर मसल्स जो होते हैं, दैट आर आइरिस, वो हमारे आइज का कलर होता है, ठीक है. कॉर्निया नहीं होगा, लेंस नहीं होगा, सीलियरी मसल्स भी नहीं होगा. नाउ सेक्शन ए कंप्लीट. सेक्शन बी पे जाते हैं. अभी तो आपको 3 ही अटेम्प्ट करने एग्जाम में, लेकिन मैं अभी सारे के सारे कराऊंगी, ठीक है. सो अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वाला, एक्सप्लेन द टर्म ट्रॉपिक हार्मोन. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रॉपिक हार्मोन. ट्रॉपिक हार्मोन क्या होता है? ट्रॉपिक हार्मोन वो होता है जो दूसरे ग्लैंड के हार्मोन को कंट्रोल करता है. मतलब पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीट करता है ट्रॉपिक हार्मोन. फॉर एन एग्जाम्पल ACTH, TSH, या फिर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन. नाम में आ रहा है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो किसको रेगुलेट करता है? गोनेड्स को रेगुलेट करता है उसके खुद के हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए. तो ऐसे हार्मोन्स जो दूसरे ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं, दैट आर ट्रॉपिक हार्मोन्स. फॉर एन एग्जांपल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर उसके बाद एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है. ये आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. इसमें 1 ही पूछे तो आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है. सेकेंड, गिव द लोकेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड. What is its function? Pericardial fluid is located in the double membrane structure called pericardium. Pericardium क्या होता है? Pericardium एक लेयर होती है जो हार्ट को सराउंड करती है, और उसके अंदर एक कुशन टाइप एक्शन करने के लिए पेरिकार्डियम एक फ्लूइड होता है, वो प्रेजेंट होता है.
अब इसका फंक्शन क्या हुआ, एक तो क्वेश्चन प्रोवाइड करना, दूसरा फ्रिक्शन को प्रिवेंट करना जो हार्ट के बीच में रहा है, क्योंकि हार्ट ऑल द टाइम हार्ट बीट कर रहा है तो धक 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 हिल रहा है हार्ट, तो फ्रिक्शन ना हो, फॉर दैट रीजन पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्लड स्मीयर, सी डायग्राम आ गया। लेबल द पार्ट्स नंबर्ड 1, 2 and 3। जो फर्स्ट वाला है वो आप शेप से बता सकते हो, दैट इज बाइकॉनकेव डिस्क शेप्ड, सो दैट इज गोइंग टू बी आरबीसी। सेकेंड वाला, क्योंकि वो बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट दिस इज गोइंग टू बी डब्ल्यूबीसी। थर्ड वाला ब्लड प्लेटलेट्स, पहली बात तो इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि दो चीज़ तो हो गई ब्लड में, तीसरा प्लेटलेट्स होगा, और वो दिखने में भी प्लेटलेट्स ही लग रहा है, मतलब सीधी सी बात है, और छोटे 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 अलग अलग प्रेजेंट है। फोर्थ, गिव द बायोलॉजिकल टर्म्स फॉर 3 ईयर ऑसिकल्स, हैमर इनकस, हैमर मेलस इनकस स्टेपस, हैमर एनविल स्टिरअप। ठीक है, मेलस इनकस स्टेपस बायोलॉजिकल टर्म है, हैमर एनविल स्टिरअप क्योंकि उसके स्ट्रक्चर के बेस्ड पे उसको एक नाम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन 2 स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। आप क्या क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस लिख सकते हो कि आर्टरी इज थिक वॉल्ड और वेन इज थिन वॉल्ड। आर्टरी के अंदर वॉल्स नहीं होते हैं, वेन के अंदर वॉल्स होते हैं। आर्टरी के अंदर नैरो ल्यूमेन, वॉल्स के वेन्स के अंदर ब्रॉड ल्यूमेन। ठीक है, और कितने लिखने हैं इसमें, 2 ही लिखने हैं, 3 हो गए। ठीक है, और एक और चीज़ कि आर्टरी के अंदर ब्लड स्पॉट में फ्लो करता है, मतलब एकदम झटक से। ठीक है, और वेन्स में तो सुपरफिशियली ऐसे ही फ्लो करता है। नेक्स्ट, वेयर इज बाइकस्पिड वॉल्व लोकेटेड, व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो लेफ्ट एट्रियम, हाँ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, उसके सेंटर में होता है बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, कोई भी वाल्व का एक ही फंक्शन होता है, टू प्रिवेंट द ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो इस वाल्व का भी सेम फंक्शन होगा, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करेगा। ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ मेल्फिजियन कॉर्पसेल्स एंड लेबल एनी 2 पार्ट्स। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मेल्फिजियन कॉर्पसेल में 2 ही चीज़ें आती है, एक ग्लोमेरुलस और एक बोमेंस कैप्सूल। और इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ मेल्फिजियन कैप्सूल। तो मतलब वो किस पे फोकस करना चाह रहे हैं, वो फोकस करना चाह रहे हैं ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल पे। तो जब यहाँ पे लिखा है लेबल एनी 2 पार्ट्स, तो मेक श्योर कि आप ये 2 पार्ट्स को ही लेबल करो। व्हाट इज दिस, ग्लोमेरुलस एंड दिस इज बोमेंस कैप्सूल। ओके, ये आपका डायग्राम है मेल्फिजियन कैप्सूल का, और बस दोनों पार्ट लेबल हो गए। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म एक्सक्रीशन, विच आर द 2 मेन ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन यूरिन। एक्सक्रीशन का मतलब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एनी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। ऑर्गेनिक अगर वेस्ट बताना है तो यूरिया बोल सकते हो, यूरिक एसिड बोल सकते हो। दीज आर सम ऑर्गेनिक वेस्ट। कितने लिखने हैं, 2 ही लिखना है, तो यूरिया एंड यूरिक एसिड यू कैन राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द सब्सटेंस दैट इनिशिएट्स ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग को कौन इनिशिएट करता है, एक एंजाइम जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फिब्रिन में। अगर आपको याद नहीं है तो मैं लिख के बताती हूँ। सो ये थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फिब्रिन में। एक और बात, ये जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है इसके अंदर एक और चीज़ यूज होती है, दैट इज कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, कोएगुलेशन और क्लॉटिंग सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मिनरल एलिमेंट एसेंशियल टू फॉर्म अ ब्लड क्लॉट। तो मिनरल एलिमेंट क्या हुआ, कैल्शियम। गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का एग्जैक्ट लोकेशन क्या हुआ कि वो किडनी के ऊपर टोपी पहन के, मतलब किडनी जो टोपी पहन के बैठा रहता है, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड आर कैप्स प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। नेक्स्ट, मेंशन 3 फंक्शंस ऑफ एड्रिनलिन। कौन कौन से 3 फंक्शन हुए एड्रिनलिन के वो सबसे पहला, सबसे बेसिक, सबसे ईजी फाइट और फ्लाइट हार्मोन होता है। दूसरा कि वो हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। तीसरा हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, और शुगर इसलिए इंक्रीज हो जा रही है। तो ये 3 आप लिख सकते हो एज अ फंक्शंस ऑफ एड्रिनलिन। एड्रिनलिन किससे सिक्रेट होता है, एड्रिनल मेड्यूला से, कॉर्टेक्स से नहीं, एड्रिनल मेड्यूला से सिक्रेट होता है। कॉर्टेक्स से कौन कौन से सिक्रेट होता है, कॉर्टेक्स से सिक्रेट होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल कॉर्टिसोल। ठीक है, ये सब साथ साथ रिविजन इसलिए कर रहे हैं ताकि मतलब रिवाइज होता जाए, सिर्फ पेपर नहीं करना, पूरा रिवाइज करना है साथ में। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ ऑरिकल कॉर्ड।
कॉन्ट्रैक्शन फेज, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिस्टोल, तो ऑरिकल की कॉन्ट्रैक्शन तो एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। वेंट्रिकल की पूछे तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नेम एनी टू वॉल्स दैट ओपन ड्यूरिंग दिस फेज। एट्रियल सिस्टोल में कौन कौन से वॉल्स ओपन रहेंगे? ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बैठा टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिया। अगर एट्रिया सिस्टोल कर रहा है यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब एट्रिया से ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, मतलब कोई तो रास्ता होगा ना जाने का, तो वो रास्ता कौन दे रहा है? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व वही रास्ता दे रहे हैं ब्लड को एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर जाने के लिए। तो दैट मीन्स कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन, और सेमील्यूनर वॉल्व्स जो होते हैं वो बंद रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वेंट्रिकल ऑलरेडी ब्लड दे चुका है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को, तो ताकि वो बैक फ्लो ना हो तो सेमील्यूनर वॉल्व्स क्लोज हो चुके हैं पहले से ही। अब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स जो कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स है वो खुलेंगे और ब्लड कहाँ जाएगा? एट्रिया से जाएगा वेंट्रिकल में। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेम द टू वॉल्व्स दैट ओपन ड्यूरिंग दिस फेज, तो वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, ठीक है। ये ना आपकी टेक्स्ट बुक में एक वो बड़ी सी जो टेबल दी हुई है ना, जिसमें कौन कौन से फेज में कहाँ पे कहाँ जा रहा है ब्लड, एक टेबल दी हुई है उस चैप्टर में, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट, हाउ आर साइटॉन्स एंड एक्सॉन्स अरेंज्ड इन अ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर की जो साइड होती है वो डार्किश होती है, और डार्किश मतलब वो ग्रे कलर, तो ग्रे कलर मतलब वो ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर मतलब वो साइटॉन। तो अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है तो अंदर की जो साइड है दैट इज़ ग्रे मैटर, और बाहर की साइड है दैट इज़ वाइट मैटर। वाइट मैटर इज एग्रीगेशन ऑफ एक्सॉन, ग्रे मैटर इज एग्रीगेशन ऑफ साइटॉन, ठीक है। वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर्स इन डिम लाइट, एक्सप्लेन गिविंग सूटेबल रीज़न। क्यों हम लोग अलग अलग कलर्स डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते? क्योंकि रोडोप्सिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड आयोडोप्सिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कलर डिस्टिंग्विशिंग की प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए दिन में जब लाइट आ रही होती है तो हम कलर की डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। रात में क्योंकि वो पिगमेंट ही नहीं कर सकता इसलिए हम नहीं कर सकते, तो इसलिए कलर हमको अलग अलग नहीं दिखते। एक्सप्लेन गिविंग सूटेबल रीजन्स, ठीक है। Given below is a diagram depicting a defect of human eye. एक और diagram based question. Answer the question that follows. A. Give the scientific term of the defect. इसमें जो लाइट रेज आ रही है वो आगे की तरफ आ रही है, मतलब रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर रही है, तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। मेंशन वन पॉसिबल रीज़न फॉर द डिफेक्ट। क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है? अगर आप एक लिखो तो लेंस क्या बहुत बल्ज हो गई, इस वजह से भी आगे की तरफ पहले ही मतलब पॉइंट पे फोकस कर जाता है, मतलब रेटिना से पहले ही फोकस हो जा रहा है। या फिर एक और भी हो सकता है कि जो आई बॉल है वो बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो गई है, तो आप दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो क्योंकि एक ही लिखना है, तो आई बॉल लेंथन लिख लो या लेंस कर्व लिख लो। व्हाट टाइप ऑफ लेंस कैन बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट। अब अगर ये पहले से ही कन्वर्ज हो जा रही है, ये लाइट टाइम से पहले कन्वर्ज हो जा रही है, तो हमको ऐसा लग रहा है ये बहुत जल्दी काम कर रही है, इतनी जल्दी तो उसको करना नहीं है, तो हम उसका काम और ज़्यादा बिगाड़ के दे देंगे कि भाई तो और टाइम ले करने में। तो हम क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस लगा के देंगे ताकि डाइवर्ज हो जाए, तो आई को और मेहनत लगे काम करने की और देर बाद हो तो परफेक्ट पॉइंट पे करेगी कन्वर्ज, लाइट कन्वर्ज परफेक्ट पॉइंट पे करेगी, दैट इज रेटिना। तो इन शॉर्ट लेंस कौन सा यूज़ हुआ? कॉनकेव लेंस यूज़ हुआ। नेक्स्ट, what are hormones? Hormones are secretion from some gland which is poured directly into the blood of the same individual, bringing about a certain change in a body, that is hormone. और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। कोई भी दो लिख लो, पिट्यूटरी ग्लैंड तो n नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रेट करते हैं, आप लिख लो FSH लिख लो या LH लिख लो या TSH लिख लो, आपको जो याद है वो लिख लो, वेसोप्रेसिन लिख लो, ऑक्सीटोसिन लिख लो, कुछ भी लिख लो, मतलब कुछ भी, मतलब किसी भी ग्लैंड का मत लिखना, पिट्यूटरी का ही लिखना। पता चले लिख के आ रहे हो कि पिट्यूटरी सीक्रेट करता है एड्रेनलिन, नहीं यार मुझे वीडियो में तो यही पढ़ाया था कि कोई भी लिख दो हार्मोन, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, फिर ब्लेम तो मुझे बिल्कुल भी मत करना, लिख के आओ तभी भी। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर द फॉलोइंग नर्व्स अराइज, कहाँ कहाँ से ये नर्व्स आ रही है? ऑप्टिक नर्व कहाँ से आ रही है? ऑप्टिक आई से, ऑप्टिक इज रिलेटेड टू आई, ऑलवेज ऑप्टिक इज रिलेटेड टू आई इन बायोलॉजी। ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व क्योंकि सुनना और ऑडिटरी इज सिमिलर, दैट मीन्स ऑडिटरी नर्व कम्स फ्रॉम ईयर। नेक्स्ट, गिव द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशन, एज आई सेड एब्रिविएशन इज इंपॉर्टेंट। TSH का फुल फॉर्म थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
TRH का फुल फॉर्म थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, और थायरोक्सिन का तो कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। ACTH का फुल फॉर्म पूछेंगे, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। FSH का पूछेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर आपको नहीं याद रहना ना तो एक पेज लो, उसमें सारे के सारे लिख लो कौन कौन से। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और क्या बचा? मतलब मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है, टेक्स्ट बुक में देख लो और कोई हो तो वो भी लिख देना। नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ मीन्स इनर ईयर। तो इनर ईयर में कौन से 3 पार्ट्स आते हैं? सबसे पहला जिसमें कॉक्लिया होता है, दूसरा जिसमें सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, और तीसरा जो यूट्रिकुलर और सैक्यूल होता है, ठीक है। तो कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, और तीसरा वेस्टिबुलर अपैरेटस। जो यूट्रिकुलर और सैक्यूल होते हैं, यूट्रिकल और सैक्यूल होते हैं, वो दोनों मिलके दैट फॉर्म्स वेस्टिबुलर अपैरेटस, ठीक है। तो 3 कौन कौन से हुए? कॉक्लिया, सेमीसर्कुलर कैनाल, वेस्टिबुलर अपैरेटस, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। हार्मोन की टेबल। ग्लैंड, हार्मोन सिक्रीटेड, इफेक्ट ऑफ ओवर सिक्रीशन। पहला है पैनक्रियास, उसका हार्मोन सिक्रीटेड बताना है, और अगर ओवर सिक्रीशन हुआ तो हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। ऐसा कोई हार्मोन है जो हाइपोग्लाइसीमिया कर रहा है ज़्यादा ओवर सिक्रीशन करने के बाद, मतलब कि शुगर की लेवल कम हो रही है। शुगर की लेवल कम हो रही है मतलब ग्लाइकोजन में बहुत ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि हाइपर सिक्रीशन है ना, तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन में। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है पैनक्रियास के अंदर? वो है इंसुलिन। इसका अगर एक्जैक्टली अपोजिट लिखा होता, अगर हाइपरग्लाइसेमिया लिखा होता, मतलब कि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, और ऐसा कौन कर रहा है? ग्लाइकोजन कर रहा है, क्योंकि वो ग्लूकागॉन कर रहा है, क्योंकि वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड। थायराइड में से हार्मोन सिक्रीटेड बताना है, एक ही है हमारे पोर्शन में, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन लिख सकते हो, बट फिर उसका ओवर सिक्रीशन का इफेक्ट क्या लिखोगे आप, है ना। तो थायरॉक्सिन लिखना, और अगर ओवर सिक्रीशन हो तो एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, अंडर सिक्रीशन हो तो सिंपल गॉइटर, मिक्सिडिमा, क्रेटिनिज्म, मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा हो तो इसी के साथ पेपर भी कंप्लीट होता है हमारा। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा ओवरडोज नहीं करेंगे। सो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन, थैंक यू।